हेलो क्लासिक्स। आज हम जो है पंचायती राज में जो लेस्टर 2 के जो पार्ट्स हैं उनसे रिलेटेड मैटर्स पे हम लोग बात करेंगे। तो पहला है गांधी जी का जो ड्रीम था ग्राम स्वराज के लिए, ठीक है। वो ग्राम स्वराज की बात जो गांधी जी करते थे उसके रिलेटेड जो है उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें हम लोग जो है देखते हैं कि किस स्वराज की बात करते थे और क्यों करते थे महात्मा गांधी, ठीक है। तो महात्मा गांधी का जो आइडिया था विलेज स्वराज या विलेज सेल्फ गवर्नेंस की, तो उस आइडिया में क्या क्या चीजें जो है वो होनी चाहिए। एक्चुअली होता क्या है कि एलिमेंट्री जो भी नीड होती है, एलिमेंट्री नीड्स, वो ग्रास रूट लेवल पे मतलब गांव के लेवल पे या शहर के लेवल पे या उस लेवल पे जहाँ पे आम आदमी रहता है, क्योंकि आम आदमी कहाँ पे रहता है, या तो वो गांव में रहता है नहीं तो शहर पे रहता है, इसके अलावा और कुछ नहीं है जहाँ पे आदमी रहता हो, चांद पे नहीं रहता है, ठीक ना, वो यहीं पे रहता है। और आम आदमी से जुड़ी हुई योजनाओं का जो क्रियान्वयन होता है, जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस जो है वो प्लान्स हैं, प्रोग्राम्स हैं गवर्नमेंट की, उनको वहाँ पे एग्जीक्यूट किया जाता है, वहाँ पे उसको क्रियान्वित किया जाता है, ठीक है। तो उसके लिए है। अब गांधी जी का सोचना क्या था, तो गांधी जी का जो अल्टीमेट गोल था वो था टू मेक विलेजेस सेल्फ सफिशिएंट, खुद से ही जो अपनी नीड्स हैं, जो जरूरतें हैं, उनको गांव क्या करे, पूरा कर ले। अब खुद से नीड्स कैसे पूरी हो पाएंगी, तो आदमी को जीने के लिए पहली चीज जो होती है, चाहे वो कितना हो भी बड़ा धन्ना सेठ हो, मुकेश अंबानी हो, ठीक ना, वो भी अनाज ही खाएंगे, सोना चांदी नहीं खाएंगे, ठीक ना। तो पहली चीज कि खाद्यान्न जो सीरियल्स हैं, ठीक है, सीरियल्स पल्सेस, तो खाने पीने की जो चीजें हैं, ये फ्रूट्स वेजिटेबल्स, ये इनका प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, ये गांव में ही होता है। तो जब गांव के स्तर पे उत्पादन हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है इन चीज़ों का, तो इसमें जो है हमारा जो है गांव वो क्या हो, सेल्फ सफिशिएंट हो, मतलब कि अपनी जो ज़रूरतें हैं उनको वो पूरा कर पाए, ठीक। इसके बाद से दूसरा क्या है, क्रिएट, ये जी नहीं है सी है, ठीक है। क्रिएट कैश क्रॉप, तो नॉट क्रिएट, तो इसको जो है हम ग्रो भी लिख सकते हैं, बस ऐसे फ्लो में लिख दिया मैंने क्रिएट, ठीक है। तो कैश क्रिएशन के लिए, नकद बनाने के लिए, जो संपत्ति एसेट वगैरह बनाने के लिए कैश क्रॉप लगाई जानी चाहिए और दूसरी एक्टिविटीज भी होनी चाहिए। नकद में जो है नकदी फसलों में क्या आएगा, जैसे उस टाइम पे या इस टाइम पे भी कपास है, गन्ना है, ठीक ना, चाय है, या और भी बहुत सारी फसलें हैं, जैसे सब्जियों की ही खेती करके लोग उनको भी बेचते हैं, तो वो भी एज ए कैश क्रॉप ही आ जाएंगे, ठीक ना। लेकिन मेनली अगर हम देखें तो कपास, गन्ना, ठीक है, चाय वगैरह बागानी की कृषि में आएगी। इसके अलावा ओपियम, अफीम, उसकी खेती, और जो marijuana होता है, जिससे मतलब भांग हुआ, गांजा हुआ, सब उसमें आते हैं, ठीक ना, उनकी खेती किया जाना। और दूसरी जो एक्टिविटीज होंगी वो क्या होंगी, तो विलेज लेवल पे बहुत सारे ऐसे प्रोडक्शन की एक्टिविटीज हैं जिनको कंडक्ट किया जाता था और आज भी किया जाता है, जैसे डेयरी फार्मिंग, पोल्ट्री, फिशरीज का, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, ठीक ना, सेरीकल्चर रेशम कीट का पालन। तो इस तरीके की एक्टिविटीज गांव के लेवल पे करके लोग जो है वेल्थ क्रिएशन कर सकते हैं, मनी बना सकते हैं, रुपया बन सकता है उससे, ठीक ना। ये चीजें करें और इससे क्या होगा कि लोगों की आय जो है, अर्निंग जो है वो बनेगी। दूसरा चीज क्या, टू मेंटेन हाइजीन एंड अदर थिंग्स, गांव के लेवल पे क्या हो, सफाई हो, स्वच्छता हो, जिसमें हमारे मोदी जी भी बहुत ज्यादा जोर देते हैं, कहते हैं कि सफाई हो। अच्छा, सफाई के फायदे क्या है, जब आपकी सराउंडिंग, आपका इन्वायरमेंट नीट क्लीन रहेगा, साफ सुथरा रहेगा, तो जो सबसे अच्छी चीज होगी कि बीमार पड़ेंगे ही नहीं, ठीक ना। जब हम बीमार पड़ते हैं तो बहुत सारी मुश्किलें होती हैं, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं,
तो उन दिक्कतों के पहले ही हम साफ सफाई रखेंगे तो इससे हम बीमार ही नहीं पड़ेंगे। तो जो बीमारियों को के इलाज में खर्चा होता है उस खर्चे से भी बच जाएंगे, ठीक ना। तो इसलिए क्लीनलीनेस पे जो है गांधी जी भी, बापू भी बहुत ध्यान देते थे और वो सफाई रखते थे और सबसे कहते थे कि सफाई रखो, और खुद इनिशिएटिव लेते थे इस काम के लिए, वो खुद सफाई करते थे, ठीक ना। तो सफाई करना, दूसरी थिंग्स में क्या आएंगी, जैसे बच्चे हैं उनके पढ़ाने का, ठीक ना, बच्चों के, बुजुर्गों के और जो भी ऐसे ज़रूरतमंद हैं उनके हेल्थ का, इन सारी चीज़ों का जो है प्रबंध गांव के ही लेवल पे किया जाए। तो ये सारी चीज़ें जब होने लगेंगी तो इससे क्या होगा, आपको नहीं लग रहा कि यही सारे काम तो गवर्नमेंट करती है, सरकार करती है, और यही चीज़ें जब गांव के लेवल पे लोग करने लगेंगे तो वो ग्राम की सरकार हो जाएगी, ग्राम सरकार, ठीक ना, विलेज गवर्नमेंट, तो वो गांव की सरकार होगी। और ये सरकार जो है गांव के लेवल पे लोगों की भलाई के लिए, लोगों के हित में, लोगों के अच्छे के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए काम करेगी। तो ये सोच थी, ये सपना था किसका, गांधी जी का। इसी में उन्होंने जो है खादी का भी काम बताया कि सूत जो है कपास उगाएंगे, उससे सूत काटेंगे, उससे जो है कपड़े बुनेंगे, तो इससे रोजगार होगा। मतलब कि गांधी जी का जो सोच था वो ये था कि किसी न किसी तरीके से हर हाथ को काम दिया जाए, और वो ये कहते भी थे कि बगैर श्रम के जो अर्निंग होती है, आय होती है, वह पाप है, ठीक ना। तो गांधी जी की प्रेरणा यही रही, वो हम लोगों को प्रेरणा देते हैं कि हम काम करें, मेहनत करें। इसके बाद से पंचायती राज के बारे में है कि इसका जो पंचायती राज में क्या होता, तो यही सारी चीजें जो गांधी जी के सपने थे वो सारे सपने ही जो है पंचायती राज में पूरे किए जाते हैं। और जो हमारी गवर्नमेंट्स हैं, जिसपे मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया आपको कि किस तरीके से जो गवर्नमेंट है वो तमाम स्कीम्स बनाती हैं, और इन स्कीम्स को जो है ग्रास रूट लेवल पे, गांव के लेवल पे, टाउन के लेवल पे, शहर के लेवल पे इम्प्लीमेंट किया जाता है, लागू किया जाता है। तो ये चीजें, अब ये सारे काम जो है वो पंचायती राज में होते हैं, ठीक है, और इसको जो है लागू कराने का काम पंचायती राज की जो संस्थाएं हैं वो संस्थाएं करती हैं। अब इसका स्ट्रक्चर हम देखते हैं, पंचायती राज जो संस्थाएं हैं उनका स्ट्रक्चर कैसा, संरचना कैसा, कैसे है। तो पीआरआईज में पहले लेवल पे आता है, फर्स्ट वो है जिला परिषद। जिला परिषद नाम सुना होगा आप लोगों ने, ये जो है डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे होगा, और जब भी चुनाव होते हैं तो उसमें आप जिला पंचायत सदस्य को जो है वो वोट करते हैं। तो ये जिला परिषद के लेवल पे, जिले के स्तर पे उसका एक अध्यक्ष होता है, और बाकी जो है पूरे जिले से मेंबरान होते हैं, मेंबर्स होते हैं इसके, ठीक है। ये सभी लोग मिल करके जो है एक डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी होती है, तो उससे जो है उस प्लानिंग कमेटी में ये लोग मिल बैठ करके और फिर प्लान करते हैं कि जिले के विकास के लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, कहाँ कहाँ पे। तो हर जगह का जो सदस्य होता है वो अपने जगह की जो है ज़रूरतों को, समस्याओं को रखता है वहाँ पे, जिससे बातचीत होती है, और फिर जो है फाइनल डिसीजन जो है जो अध्यक्ष महोदय होते हैं वो लेते हैं, और वहाँ पर उस तरीके से काम होता है। तो जब ये जिला पंचायत की जो प्लानिंग कमीशन वहाँ का जो होता है, जो वहाँ का, तो वो जो है पूरा अपना डिटेल बना करके जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उसको भेजता है, और स्टेट गवर्नमेंट जो है उसकी फंडिंग करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसकी फंडिंग करती है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट तो नहीं करेगी, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट करती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट के बहुत सारी स्कीम्स होती हैं जो कि ग्रास रूट लेवल पे इम्प्लीमेंट हो रही है, तो उन स्कीम के थ्रू भी वहाँ पे फंड आता है, ठीक है। ये ऐसे ही ब्लॉक के लेवल पे ब्लॉक समिति है, ठीक है, तो ब्लॉक के लेवल पे पंचायत समिति या ब्लॉक समिति जिसको कहते हैं, ये मध्यवर्ती भाग होता है, ठीक है। सेकेंड लेवल पे आता है, जिला पंचायत के नीचे होता है, उसका सबऑर्डिनेट होता है, और यहाँ पे होते हैं प्रमुख जी, ब्लॉक प्रमुख जी, ठीक ना। तो ब्लॉक प्रमुख जी और उनके जो भी सदस्य हैं, बीडीसीज जिनको बोलते हैं हम, ठीक ना, तो वो बीडीसी लोग मिल करके अपना बातचीत करते हैं। और वैसे ही यहाँ पर भी एक कमेटी है, और ये सभी लोग मिल करके वहाँ के डेवलपमेंट के लिए बातचीत करते हैं, समस्याओं को देखते हैं, कौन सी समस्या ज़्यादा बड़ी है, किसको पहले सॉल्व करना चाहिए। तो इस तरीके से प्रायोरिटी बेसिस पे जो है उनको ये सॉल्व करते हैं, और साथ ही
स्टेट और सेंटर दोनों ही जगहों के जो भी प्लान्स होते हैं, जो भी स्कीम्स होती हैं, उनको इम्प्लीमेंट करने में भी ये काम करते हैं, क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। इसके बाद से जो लो लेवल पे आता है वो हमारे गांव के लेवल पे होता है, ग्राम पंचायत। अब ग्राम पंचायत में क्या होता है, प्रधान जी होते हैं और मेंबर्स होते हैं, वार्ड मेंबर्स। तो वार्ड मेंबर्स जो है और ये प्रधान जी सभी लोग मिल करके गांव के विकास के लिए काम करते हैं, जिसमें सड़क हो गया, नालियां हो गई, खेतों के बीच रास्ता, ठीक है, बाजार और इस तरीके की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो सारे एक्टिविटीज़ जो है इस लेवल पे ग्राम पंचायत के लेवल पे किए जाते हैं। ठीक है, तो ये 3 स्ट्रक्चर्स हैं इसके और इनके बारे में ये सारे जो है इनके काम हैं और इनकी जो बातें हैं वो क्लियर हो गई। ठीक है, अब अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत आती हो समझने में तो आप जो है मुझसे पूछ लीजिए।